नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा था मैथमेटिक के लिए आपसे यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल के लिए, तो मैं आज कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ आपका। जैसे कि सबसे छोटा टॉपिक इसमें जो मैंने देखा मैथ फर्स्ट में, जो ज्योमेट्री थी आपकी एनालिटिकल ज्योमेट्री, ठीक है। तो उसमें मैं आज आपको इसका बेसिक दे रहा हूँ 2D डायमेंशन के लिए। जो शॉर्ट फॉर्म आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्या नीड है, तो इसके लिए बता दूं कि उसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आएंगे जिसमें हमें इसकी नीड पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें ये बता रहा हूँ और इस पर कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे कि ये फार्मूले आपको याद हो जाएंगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री का बिल्कुल बेसिक है। 2D डायमेंशन के लिए जो हमें पढ़ना है स्पेयर पढ़ना है, बट अगर हम डायरेक्ट स्पेयर पे जाएंगे तो हमें दिक्कत होगी, तो इसलिए हमें बेसिक जान लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आज, ठीक है। जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन नीड पड़ जाती है कि टू डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स। तो डिस्टेंस फार्मूला जो होता है 2 पॉइंट से अगर दे रखा है, तो जैसे कि ये लाइन ले लिए, एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है, ठीक है। जैसे ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है, तो हमें डिस्टेंस निकालना है कि पी से क्यू का डिस्टेंस क्या है। तो हम क्या करते हैं, क्यू के जो पॉइंट दे रखे हैं और जो पी के पॉइंट दे रखे हैं, क्यू के पॉइंट से हम पी के पॉइंट माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट से डिस्टेंस है, तो दो पॉइंट रहेगा, जैसे कि x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और रूट में पी क्यू का हमने निकाला मॉड, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट से। इसमें आप अगर सोच रहे होंगे कि पी से क्यू के पॉइंट से पी के पॉइंट क्यू माइनस किया, जैसे कि ये पॉइंट जो है क्यू x1 y1 और x2 y2, तो आप सोच रहे होंगे कि क्यू के पॉइंट से पी के पॉइंट माइनस क्यों किया, पी के पॉइंट से क्यू के पॉइंट माइनस क्यों नहीं किया। तो अब अगर ऐसा करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके बाद स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप क्यू के पॉइंट से पी के पॉइंट से क्यू के पॉइंट माइनस करें या क्यू के पॉइंट से पी के पॉइंट माइनस करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला ये हमें काफ़ी चीज़ में ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए अभी से देख लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई लाइंस दे रखी है, जैसे कि पॉइंट दे रखा है पी और ये देख रहा है क्यू, इसके जो पॉइंट हैं, ठीक है, x1 y1, ठीक है, और इसके पॉइंट दे रखा है x2 y2। अब इसे डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट, ठीक है, और किस रेशियो में, m n की रेशियो में। अब अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो फॉर्मूला क्या होगा, और एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये देखते हैं, ठीक है। काफ़ी नीड पड़ेगी इसके लिए पॉइंट के लिए, इसलिए मैंने बताया आपको। और इसमें मैं आपको वही पॉइंट बता रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, नीड पड़ेगी आगे, ठीक है। अदर पॉइंट आपको नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो पढ़ाने के लिए तो 2D पॉइंट में काफ़ी कुछ है, बट वो हमें नीड नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर डिवाइडिंग द लाइन। देखो ये पॉइंट आर दे रखा है, डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट। कौन कौन से पॉइंट, पी एक्स वाई और क्यू x2 y2 इंटरनली। अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनेगा जैसे कि इसके रेशियो क्या लिया हमने, mn लिए। ये पॉइंट क्या है, x1 y1, ये क्या है x2 y2। तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, जैसे कि m लिया, x2 से डिवाइड इंटू किया, उसके बाद प्लस किया, फिर n किया, x1 किया, और बटे में क्या कर दिया, m प्लस n, ठीक है। उसी तरीके से हमने दूसरे पॉइंट निकाला, my2 प्लस my2 प्लस my1 बटे में n1 प्लस n2, ठीक है। अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड करें, जैसे कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा। तो देखिए उसके लिए हमारे सिर्फ कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ चेंज कर देंगे साइन। जो पहले प्लस लगा रहे थे अब एक्सटर्नली हो गया, बाहरी हो गया, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो m(x2) माइनस n(x1) और माइनस कर देंगे m-1, ठीक है। और इसी तरीके से पॉइंट कर लेंगे, ठीक है। अगर 3 पॉइंट का फॉर्मूला होता है तो उसमें भी सेम रहता है, ठीक है, एक्सटर्नली और इंटरनली के लिए। जो बेसिक होगा 3D डायमेंशन का उसकी मैं भी एक क्लास डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल देखते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए अगर आपके पास जैसे कि हम एक फॉर्मूला लगाते थे 3 2 2 1 3 2 3, ठीक है। अगर आपने इंटर में सेज पढ़ा तो देखा होगा कि हम लगाते थे x1 करके y2 माइनस y1 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3, ठीक है, ऐसे फॉर्मूला लगाते थे। बट उसकी जगह पर आप ये लगाएंगे तो ईजी रहेगा आपके लिए। जैसे एक फार्मूला हम लोग लगाते थे x1
y2 माइनस का y1 प्लस x2, ठीक है। यहाँ लगाते थे y3 माइनस y2 प्लस का x3, यहाँ पे क्या आता था y3 माइनस y1, ठीक है। यहाँ पे ये रहेगा, सॉरी, y1 माइनस y2 माइनस y3 कर दीजिए, y3 माइनस y1, ठीक है। इस फॉर्म में रखिए y1 माइनस y2 x2, ठीक है। अब ये हमें x1 y2 माइनस y1, सॉरी y1 माइनस y2 प्लस x2 y2 माइनस y3 प्लस x3 y3 माइनस y1। अब इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना। अगर आप इंटर में भी हैं, हाई स्कूल या इंटर कर रहे हैं, तो उसमें भी देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाता है, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। मगर उसकी जगह पर अगर ये फार्मूला यूज़ करें तो आंसर में जल्दी से फाइंड होगा और मेथड भी सही है, कोई नंबर नहीं कटेंगे, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं, कंडीशन आती है काफ़ी बार कोलिनियरिटी के लिए। कोलिनियरिटी की कंडीशन आ जाती है कई बार कि चेक करिए जो गिवन पॉइंट है कोलिनियर है या नहीं है। तो इसके लिए ये कंडीशन होती है कि हमें जो पॉइंट दे रखा है उन पॉइंट को x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है, इस फॉर्म में रखते हैं। उसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमें पड़ जाता है कोलिनियरिटी है या नहीं है, ठीक है। और सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल देखते हैं। चलिए, जैसे कि अगर हमें कोई ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, ये ट्रायंगल है आपका, ये पॉइंट है, इसमें ये B है, ये C है, ये A है, ठीक है। तो इसमें अगर 2D में बताने के लिए बढ़ेंगे तो इसमें सेंट्रॉइड आता है, इन सेंटर आता है, सरकम सेंटर होता है, ठीक है, ऑर्थो सेंटर होता है, बट उतना हमें नीड नहीं है। और इसका रेशियो जो होता है, याद रखिएगा 2:1 का होता है। क्यों 2:1 होता है? क्योंकि ये क्या होता है, ये आपका मीडियन होता है, और मीडियन किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में, ठीक है। ये कंपटीशन मैथ में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इस पर, ज्योमेट्री पे। तो ये देखिए, अगर हम इसके सेंट्रॉइड याद करें, जो जी दे रखा है ग्रेविटी सेंटर, ठीक है, इसे सेंट्रॉइड भी कहते हैं। तो अगर हमें ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, जो हमारे पास x1 x2 प्लस x3 की वैल्यू दे रखा है, x1 x2 x3 की, उसका करेंगे। जैसे कि ये मान लीजिए x1 दे रखा है, x1 y1, ये है x2 y2 और ये है x3 y3, ठीक है। तो हमें g1 निकालना है, तो क्या करेंगे, x1 x2 x3 तीनों ले लेंगे, y में 3 कर देंगे। y1 निकालना है तो y1 y2 y3, ठीक है। ये काफ़ी क्वेश्चन आते हैं बट इंटरमीडिएट पे आते हैं, हमें इसका बेसिक चाहिए था क्योंकि हमें नीड पड़ेगी कुछ क्वेश्चन में, जो बीच में हमें कुछ पॉइंट फाइंड करना होगा, तो इसके लिए हमें ये नीड पड़ेगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन आता है स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन हमें काफ़ी बार और काफ़ी नीड पड़ेगी इस पॉइंट के लिए, तो इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, आप डेफिनेशन भी लिख लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, जो आपको काफ़ी बेनिफिट देंगे, जैसे कि मेरे नोट्स तैयार हैं। और मेरे नोट्स भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑनलाइन जो इसकी PDF है अपलोड कर दी है, तो अगर आप चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। द स्लोप ऑफ द लाइन इज़ द टेंजेंट, जो स्लोप होता है इज़ द टेंजेंट ऑफ द एंगल विच द लाइन मेक्स विथ, ये कटा हुआ है, मेक्स विद द पोजिशन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस, जो एक्स एक्सेस में पोजिशन डायरेक्शन है। द स्लोप ऑफ लाइन इज डिनोटेड बाय m, जो उसका स्लोप है उसे हम m से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, स्लोप m इजकल टू tan phi, ठीक है। ये देखिए, अब इसका मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। चलिए, ये लीजिए कोई एक्सेस है x और y, ठीक है, और ये एक लाइन है, ये एक लाइन है ऐसे गुजरी है, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है ये क्या है, फाई है। तो m थीटा जो होगा, m इजकल टू tan phi होगा स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। अब क्वेश्चन हमें हमारे पास जो आता है, ये तो मैंने आपको बेसिक के लिए बताया, जो क्वेश्चन मिलेगा इस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। हमें 2 लाइन दे रखा होगा और कंडीशन उसकी बता देगा, इफ़ 2 लाइन आर पैरेलल देन देयर स्लोप क्या होगा, तो उसका स्लोप क्या होगा। तो इसके लिए हमें याद रखना होगा, अगर 2 लाइन पैरेलल हैं तो उनके लिए स्लोप क्या होगा, m1 इजकल टू m2 होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक।
और इफ़ टू लाइन आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, जैसे पैरेलल, तो आप जानते हैं कि पैरेलल के लिए बता देता हूँ आपको एक अलग पेपर पे, ठीक है, जैसे कि आपको भी बिल्कुल क्लियर रहे। जैसे कि मान लीजिए ये दो लाइन है ए और बी, सी और डी, ये क्या है, पैरेलल है। तो इनका हमें अगर स्लोप निकालना है तो क्या होगा, m1 इक्वल टू m2 होगा, ठीक है। और अगर सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ़ टू लाइन आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज़ -1, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, जैसे कि ये एक लाइन है और एक लाइन ये है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आप कह रहे होंगे ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकती है, परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री का एंगल है। तो इसका स्लोप क्या होगा, तो इसका स्लोप याद रखिएगा m1 m2 इक्वल टू -1 होगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बता दिया कि m1 अगर स्लोप परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, और अगर पैरेलल है तो m1 इक्वल टू m2। बट ये तो बताया नहीं फाइंड कैसे करेंगे, टेंशन ना लीजिए, ये भी बता रहा हूँ। स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट से दे रखा है कि जैसे कि ये मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक है, x और ये y, ठीक है, छोटा स्पीकर बना रहा हूँ, x y, ठीक है। इस पर बताते हैं आपसे, ये अगर कोई लाइन है, जैसे कि ये x एक्सिस है, ठीक है, और ये जो है y एक्सिस है, ठीक। अब इस स्लोप पे अगर कोई लाइन आ रही है, जैसे कि ये लाइन आई, ये लाइन आई, तो इसके जो पॉइंट्स दे रखे होंगे x1 y1, जैसे कि ये पॉइंट होंगे, ऐसे अगर करेंगे तो ऐसे आएगा x1 y1 x2 y2, ऐसे पॉइंट दे रखे होंगे तो हम यहाँ से निकालेंगे वैल्यू। उसके बाद हमारे पास मान लीजिए दो पॉइंट दे रखे हैं, x1 काफ़ी मैक्सिमम होगा, आपको पॉइंट दे रखे होंगे, तो हमारे पास दो पॉइंट दे रखे हैं कि ये पॉइंट है आपके, x1 बराबर 2 है, x2 बराबर 5 है, ठीक है, x2 बराबर 2, x2 बराबर 5, y1 बराबर 1 है और y2 बराबर 3 है, और हमें स्लोप फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या है इसका, फार्मूला है m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। ये फार्मूला है 2 पॉइंट के लिए, याद रखिएगा स्लोप। तो इसमें कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि हमें फाइंड करना है y2 माइनस y1, ठीक है, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, और नीचे करेंगे x2 माइनस x1, 5 माइनस 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा नंबर हमारा वहाँ 2, और नीचे कितना आएगा 3, तो ये हमारा स्लोप आ गया 2/3, ठीक है। तो हम ऐसे स्लोप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें m इक्वल टू tan फाई क्या होता है, m की वैल्यू हमने बता दिया कैसे फाइंड करते हैं। tan फाई क्या होता है, ये थीटा होता है, जो एंगल बना रहा होगा उससे हम tan की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म जो होता है, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप m, जो स्लोप m से कट कर रहा है, कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट c ऑन y एक्सेस इज, देखो कोई लाइन है, कह रहा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसका स्लोप जो है m है, कट कर रहा है कहाँ पे, c पे, किस एक्सेस में, y एक्सेस में। तो वैल्यू क्या होगी उसकी, y इक्वल टू mx प्लस c होगी, ठीक है। अब आप ये माइंड में आ रहा होगा कि इसका हम यूज़ कहाँ करेंगे, तो इसका यूज़ हमें काफ़ी पॉइंट्स पे पड़ेगा, जहाँ पे वैल्यू हमें इसकी रखनी पड़ती है कि x की जगह पे हमें y की वैल्यू ये पुट करते हैं, और y की जगह पे काफ़ी बार ये वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, फाइंड करने के लिए पॉइंट। ये मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है, जैसे कंप्लीट कोर्स कराऊँगा। और इसमें जो मुझे टाइम लगेगा 15 क्लास होंगे, 15 से 20 क्लास, उसमें आपको थ्योरी कंप्लीट करा दूँगा। उसके बाद जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2010 से, ठीक है, 2010 से 2020 तक मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं कंप्लीट आपको कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। जैसे कि हर एक कोर्स के लिए मैं 1 मंथ का टाइम लूँगा आपसे, 30 दिन का, ठीक है। और मैं पहले आपको बता रहा हूँ मेरा जो लेवल रहेगा, जैसे कि काफ़ी लोग पढ़ाते हैं गेट के लेवल का होता है, आगे लेवल का होता है CSR नेट,
बट वो लेवल मेरा नहीं जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और बट वो लेवल का पूछता भी नहीं है यूपीएससी में। तो हमें जो ज़्यादा चलना है इसमें थ्योरी बेस्ड चलना है, ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड नहीं जाना है। जो काफ़ी लोग होते हैं क्वेश्चन बेस्ड जाते हैं कि ये क्वेश्चन कर लिया, वो क्वेश्चन कर लिया, ये फार्मूला पता हो गया हमें, हमने क्वेश्चन लगा लिया, बस हो गया। बट मैक्सिमम क्वेश्चन जो आएंगे आपके थ्योरी बेस्ड आएंगे। उस पर थ्योरी पूछी जाएगी कि थ्योरी में आपको प्रूविंग के लिए देगा, शो करने को दिखाएगा कि दिखाइए ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट कहाँ से जा रहे हैं, ये पॉइंट कनेक्ट कर रहा है, तो सर्कल मेकिंग करेगा नहीं करेगा। ये स्पेयर दे रखा है, कटिंग द प्लेन मेक अ सर्कल, फाइंड द सर्कल रेडियस एंड इट्स अ मेकिंग ए सर्कल, प्रूव दैट, ठीक है। और सर्कल में अगर कर रहा है तो प्लेन बना रहा है, प्लेन में प्रूव कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मेरे पास कंप्लीट डिटेल है और मैंने काफ़ी यानी डिटेल में पढ़ा है, उसके बाद आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने तो इसके लिए काफ़ी बुकें पढ़ी हैं, 2 से 3 बुकें। बट आपको मैं बता दूंगा एक बुक जो आप अगर पढ़ना चाहते हैं एक्स्ट्रा तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म, जैसे कि हमने देखा y = mx+c होता है, ठीक है। और इंटरसेप्ट फॉर्म भी देख लेते हैं। ये इंटरसेक्ट फॉर्म है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा। इस पॉइंट का हमें काफ़ी नीड पड़ता है जब हमें स्पेयर के हम निकालने लगते हैं, लोकस लोकस निकालते हैं, तो हमें इस पॉइंट की काफ़ी नीड पड़ती है। और इस पॉइंट पे मैंने देखा है आपके काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। 2017 में आया है, 2050 में आया है, 2014 में आया है, 2014 में, 15 में, 16 में, ठीक है। जो मेरा पढ़ाने का मीडियम रहेगा इंग्लिश और हिंदी बोथ रहेगा। जैसे कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथ्स की, तो मेरा जो आपको सजेशन रहेगा कि आप हिंदी में समझ लीजिए। बट जैसे कि यूपीएससी ने रूल्स है 2018 के रिगार्डिंग, ठीक है, कि टेक्निकल अगर आप कोई कोर्स लेते हैं ऑप्शनल, तो उसके लिए आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो मेरी सजेशन रहेगी अगर आपको मैथ्स और मार्क्स पढ़ा है तो जैसे कि कोई डिफरेंस नहीं आता है हिंदी और इंग्लिश में मीडियम में, बट आप इंग्लिश में लिखिए। कुछ डिफिनेशन है जो इंग्लिश में आप पढ़ लीजिए, रट लीजिए, वो जब क्वेश्चन में आए तो डायरेक्ट पुट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि हिंदी में आप क्वेश्चन में काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे, हिंदी की लैंग्वेज भी काफ़ी अलग रहती है, तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि पेपर आप हिंदी में समझिए ज़रूर, बट रिटर्न करने के लिए आप इंग्लिश का यूज़ कीजिए, ठीक है। जैसे कि मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, बट जैसे कि आगे मैंने मीडियम जो पढ़ा यानी कि ग्रेजुएशन अपना किया कंप्लीट, तो इंग्लिश मीडियम में आ गया, तो मुझे इसमें ही अच्छा लगता है, कंफर्टेबल भी इसी में रहता हूँ, ठीक है। बट ये कोर्स मेरा जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बोथ के लिए है, ठीक है। आप सबकी फुल हेल्प करूँगा जितनी मुझसे हो सकती है, और जैसे मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है उस तरीके से आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत जल्दी बोर्ड भी ले लेंगे। द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखा है, उसके इंटरसेप्ट जो है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं, क्या है, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। आप लोग कुछ कम सोच सकते हैं रिस्पेक्टिवली हिंदी में क्यों लेते हैं, हिंदी वाले सोच सकते हैं या इंग्लिश में भी। तो रिस्पेक्टिवली का यूज़ ये होता है कि हमने एक क्रम में लिया है कि एक्स के एक्सेस जो है ए है, वाई के एक्सेस जो है बी है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली कहने का अर्थ ये होता है, ठीक है, कि हमने जो एक्स के इंटरसेप्ट फॉर्म लिए हैं और वाई के इंटरसेप्ट फॉर्म लिए हैं वो एक क्रम में है। वो क्रम क्या है, ए है और बी है, ठीक है। बस इतना सा मीनिंग होता है रिस्पेक्टिवली का। तो इसका जैसे कि अगर हमें इंटरसेप्ट फॉर्म दे रखा है ए और बी, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, x/a+y/b=1, ठीक है। इसका प्रूविंग मैंने आपको नहीं दिखाया है, जैसे कि वो हमारे लिए इतना ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो आपके पास भी इतना टाइम नहीं होता है। 1 ईयर में अगर कंप्लीट तैयारी करनी है तो इतना तो डीप में आप नहीं जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको जो फार्मूला में नीड पड़ेगी वो बता दिया है, इसका प्रूविंग आपको नहीं बताया, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि इसकी नीड है तो बताइएगा, मैं इसे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब देख लेते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म भी काफ़ी हमें नीड पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको इस जो टॉपिक बताए हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म, और ये मैंने जो आपको बताए हैं पॉइंट स्लोप ऑफ लाइन, ये पॉइंट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इसकी नीड पड़ेगी हमें। तो ये आप रट लीजिएगा या माइंड में बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। इफ ठीक है,
एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इजकल टू पी, ठीक है। वहाँ पे पी क्या है, वेयर पी इज़ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम origin to the line and alpha is the angle which this perpendicular makes with the positive direction x axis, ठीक है। इसका कहने का मीनिंग क्या है, दोबारा रिपीट करता हूँ। देखिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसके वर्ड टू वर्ड ही चलते हैं। कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये लीजिए, कोई है ये, हमने एक्स एक्सेस मिल लिया और ये वाई एक्सेस मिल लिया, ठीक है। इतना कहा एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नॉर्मल फॉर्म। If x cos alpha plus y sin alpha is equal to p, where p is the length of perpendicular from origin to the line and alpha is the angle, ठीक है, कि एक लाइन है, इसका ये अल्फा एंगल है, ठीक है। परपेंडिकुलर मेक कर रहे हैं x की, अल्फा एंगल है, ये x से पॉइंट आपके और ये y पॉइंट है, अल्फा एंगल है। और पॉजिटिव डायरेक्शन में आप कहोगे किधर क्यों नहीं, क्योंकि इसने साफ कर रखा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो बनाया, तो हमें इसके जो पॉइंट रखने होंगे, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इजकल टू पी, ये होती है नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये आप रहने दीजिए जानने के लिए, ठीक है, फिर वही ओवरलोड हो जाएगा। वेयर पी इज़ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्म origin to line and alpha is the angle which this perpendicular makes with the positive direction x axis, ठीक है। तो ये नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म और इंटरसेक्ट फॉर्म, ये तीनों फॉर्म आपको क्लियर याद होनी चाहिए कि कब इंटरसेक्ट फॉर्म लगाएंगे, कब इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे, कब नॉर्मल फॉर्म में कब फॉर्मूला पुट करना है, इनके तीनों आपको क्लियर होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं तो आपको याद आ जाए कि हाँ एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इजकल टू 1 यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ इंटरसेक्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो y इजकल टू एम एक्स प्लस सी यूज़ कर रहे हैं, आपको क्लियर याद रहे, ठीक है। तो इसमें लास्ट पॉइंट बचा है, वो भी देख लेते हैं उसके बाद, ठीक है। फिर जो 3D डायमेंशन का बेसिक है वो मैं आपको अगली क्लास